दोस्तों आप सभी ने मुझे काफी सारी कमेंट करी थी कि मैं अब नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन BTS इन द सूप की करूं। पर दोस्तों हुआ ये कि मैंने BTS रूकी किंग और द फाइनल बॉस थोड़ा सा पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था, तो मैंने सोचा जब थोड़ा सा एक्सप्लेन हो ही गया है तो इसे कंटिन्यू करते हैं और इसके बाद अब अगली एक्सप्लेनेशन इन द सूप पे ही लाऊंगी। बाकी ये फाइनल बॉस बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। हमारे मेंबर्स उस वक्त बहुत ज्यादा छोटे छोटे से थे और चीजों के लिए बहुत ज्यादा क्यूरियस रहते थे और हर चीज को बहुत ज्यादा एंजॉय करते थे। दोस्तों BTS द रूकी किंग फाइनल बॉस की शुरुआत होती है जहां BTS अपने ड्रोन को दिखाते हैं, अपने पुराने प्रैक्टिस स्टूडियो को दिखाते हैं, जिस रेस्टोरेंट में वो लोग खाना खाया करते थे उस रेस्टोरेंट को दिखाते हैं जो उनके बिल्डिंग के सबसे नीचे था। पर मैंने आपके लिए फाइनल बॉस के कार्ड गेम को एक्सप्लेन करा है, तो चलिए फटाफट से इस एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू होती है और सबसे पहले क्रू मेंबर कहते हैं हेलो BTS फाइनल बॉस में आपका स्वागत है, और बस इसे सुनते ही सभी खुशी से क्लैपिंग करने लग जाते हैं। तो यहाँ उन्हें बताया जाता है कि ये जो फाइनल बॉस है ये उनके लक को टेस्ट करने के लिए है, वो भी एक कार्ड के जरिए। तो यहाँ टोटल 7 कार्ड्स हैं, जिसमें सिर्फ एक कार्ड है जो किंग कार्ड है और किंग कार्ड के लिए कोई भी पनिशमेंट नहीं है, और किंग कार्ड के बाद 5 कार्ड ऐसे हैं जो सेफ कार्ड है, उनके लिए भी कोई पनिशमेंट नहीं है, और सिर्फ एक कार्ड है जो डेथ कार्ड है। जिसे भी ये डेथ कार्ड मिलेगी उन्हें तो दिन में तारे दिखने वाले होंगे, यानी उन्हें भयंकर भयंकर पनिशमेंट मिलेगी। तो दोस्तों गेम शुरू होती है और सबसे पहले RM कहते हैं हेलो मैं RM हूँ और मैं आज का लकी पर्सन हूँ, क्योंकि अभी यहाँ RM को किंग कार्ड मिल चुका था और हमारे RM किंग कार्ड को पाकर पूरे खुश हो चुके थे, क्योंकि आज उन्हें कोई पनिशमेंट नहीं मिलने वाली थी, बल्कि वो तो पनिशमेंट को एंजॉय करने वाले थे। और फिर गेम शुरू होती है और RM आज का सबसे पहला पनिशमेंट रिवील करते हैं। तो जिसके पास भी अभी डेथ कार्ड आएगी उसे ये पनिशमेंट मिलने वाला था, तो 1 2 3 के साथ RM पनिशमेंट को रिवील करते हैं। तो ये पनिशमेंट था फिंगर फ्लिक्ड, और इसे देखने के बाद तो जिमिन कहते हैं मैं तो इसका चैंपियन हूँ, और वो प्रैक्टिस भी करना शुरू कर देते हैं कि जिसे भी ये पनिशमेंट मिलेगी वो उसे किस तरह से मारेंगे। यहाँ जे होप कहते हैं हाँ जिमिन अक्सर ही मुझे ऐसे मारा करता है और ये सच में बहुत दर्द भरा होता है। सारे मेंबर्स यहाँ डरे हुए थे और जिमिन यहाँ पूरे कॉन्फिडेंट के साथ दिख रहे थे। और फिर RM सभी को एक एक कर कार्ड्स देते हैं। जिमिन मैं सच में किसी को मारना चाहता हूँ, और फिर 3 की गिनती पे सभी अपने कार्ड्स को दिखाते हैं, और जिस पर्सन को डेथ कार्ड मिली थी, मतलब जिसे ये पनिशमेंट मिलने वाला था, वो कोई और नहीं बल्कि हमारे जिमिन थे। अभी कुछ देर पहले जहाँ वो प्रैक्टिस कर रहे थे किसी को मारने की, और अब वो खुद ही मार खाने वाले थे। शुगा तो यहाँ खुशी से डांस करने लग जाते हैं। जे होप कौन जानता था खुद को चैंपियन कहने वाला खुद ही मार खाने वाला है। और हाँ वी तो जिमिन से थोड़ा गुस्सा भी है। वी हाँ क्यों नहीं, मैं शुरू करता हूँ। जिमिन अरे नहीं प्लीज, मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ करा है। और फिर वी जिमिन को मारते हैं, जो कि आज का पनिशमेंट था। RM वी को तो बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं हुआ इसे मारते हुए। तभी जे होप भी आते हैं अपना बदला लेने के लिए, क्योंकि हमारे जिमिन अक्सर ही उन्हें ऐसे मारा करते थे। और जे होप की एक्टिंग देखकर तो जिमिन भी यहाँ परेशान हो गए थे। जे होप तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें बहुत धीरे से मारूंगा, जैसा कि ये आज का गेम का फर्स्ट राउंड है। और यहाँ जे होप से मार खाने के बाद जिमिन कहते हैं ऐसा लग रहा है जैसे मेरा फोरहेड है ही नहीं। जे होप बेचारा जिमिन, इसकी आंखों में तो आंसू आ रहे हैं। जिमिन अरे अब और कितने बचे हो मारने के लिए। तभी शुगा भी आते हैं जिमिन को मारने के लिए, और शुगा ने सच में जिमिन को बहुत ही जोर का मारा था। बेचारे हमारे जिमिन का दिन ही आज खराब था। गेम शुरू होते ही उन्हें पनिशमेंट मिल गई, और फिर जिमिन को मारने के बाद अब ये लोग बढ़ते हैं स्टेज 2 की ओर। तो फिर RM अब नेक्स्ट पनिशमेंट को रिवील करते हैं, और ये पनिशमेंट ऐसी थी कि जिसके पास भी डेथ कार्ड आएगा बाकी के मेंबर्स उसके सिर पे एक एक अंडा फोड़ेंगे। पर यहाँ किसी को भी नहीं पता है कि कौन सा एग बॉयल एग है और कौन सा बिल्कुल रॉ है। तो फिर RM एक एक कर सभी को कार्ड्स देते हैं, और फिर 3 2 1 के साथ सभी अपने अपने कार्ड्स को पलटते हैं। और इस बार जिसे डेथ कार्ड मिली थी वो थे हमारे वर्ल्ड वाइड हैंडसम गाय जिन। और यहाँ बाकियों की खुशी तो देखो। तो फिर ये लोग जिन को लेटा देते हैं, और सबसे पहले जिमिन एक अंडे को उठाते हैं। जिन मुझे सच में डर लग रहा है यार। और जो पहला अंडा जिन के सिर पे फूटता है वो लकीली बॉयल एग था, मतलब अभी जिन बचे हुए थे। तो फिर अब दूसरा अंडा उनके सिर पे फोड़ा जाता है, और लकीली ये भी बॉयल एग था।
यहाँ जे होप कहते हैं हमारी ओवर एक्टिंग ने तो जिन को और भी ज्यादा नर्वस कर दिया है। और फिर आते हैं हमारे वी और वो कहते हैं जिन मुझे सबसे पहले खाना सर्व नहीं करता जब भी वो कुकिंग करता है। और बस इतना कहते ही वो उस अंडे को जिन के सर पे दे मारते हैं, पर लकीली वो भी बॉइल्ड एग था। तो अब आते हैं गोल्डन मांगने जंगकुक। आर्यन, जंगकुका क्या तुम जिन की किसी बात से नाराज हो? जंगकुक, ये हमेशा मुझसे काम करवाता रहता है। आर्यन, यही वक्त है, अपना बदला ले लो। और जैसे ही जंगकुक उस अंडे को जिन के सर पे फोड़ते हैं और तुरंत ही वो अंडा फूट जाता है और सब खुशी से तालियां बजाने लगते हैं जैसे कि इनका भी कोई बदला पूरा हो गया हो। तो फिर हमारे जिन उठते हैं और सच में पेनल्टी के बाद तो वो और भी ज्यादा हैंडसम लग रहे थे, मतलब इनके फेस पे चमक देखिए। फिर आरएम स्टेज 3 की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट पेनल्टी को सभी को दिखाते हैं। तो अभी जिसे भी डेथ कार्ड मिलने वाली थी, यहाँ क्रू टीम ने उनके लिए एक स्पेशल ड्रिंक रेडी करा था। आरएम, एक्चुअली यहाँ आने से पहले मैंने उसकी एक सिप ली थी और इसके टेस्ट के बारे में मैं क्या ही कहूँ, बहुत गजब की थी। इसके साथ ही आरएम सभी को कार्ड्स बांट देते हैं और 3 की गिनती के साथ ये लोग अपने अपने कार्ड्स को पलटते हैं और फिर से डेथ कार्ड मिलता है जिमिन को। सच में उनका दिन खराब था और बाकी लोग तो खुश हो रहे थे। शुगा तो यहाँ करीब से जिमिन को दिखा रहे थे कि देखो ये वही डेथ कार्ड है। आरएम, उदास मत हो जिमिना, तुम अकेले नहीं हो। सब यहाँ जिमिन को टीज कर रहे थे। वैसे मेंबर्स की एक खासियत तो है, वे एक दूसरे को टीज करने का मौका बिल्कुल भी नहीं छोड़ते। और फिर जे होप उस ड्रिंक को स्मेल करते हैं और उनकी एक्सप्रेशन ने ही हमें बता दिया कि वो ड्रिंक की टेस्ट कैसी होने वाली है, बहुत ही ज्यादा जानलेवा। और हमारे जिमिन ना चाहते हुए भी उसे कुछ इस तरह से पीते हैं और उन्होंने एक ही बार में उसे पी लिया। जिन, वो कैसे इसे पी सकता है? क्या उसने पूरा पी लिया? जे होप, हाँ उसने पी लिया। आरएम, जिमिन क्या तुम नाराज हो? जे होप, बड़ी बात है कि जिमिन की जगह मैं नहीं हूँ। और फिर ये लोग बढ़ते हैं स्टेज 4 की ओर और आरएम पेनल्टी बॉक्स को खोलते हैं। अब अगली पनिशमेंट थी मेरिडियन मसाज। आरएम, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये पनिशमेंट क्यों है? जिमिन, क्योंकि जिन्होंने कभी भी इस मसाज को नहीं लिया है वो क्या ही जानते हैं कि ये कितना दर्द भरा होता है। जे होप, मुझे लगता है कि ये अच्छा होने वाला है। आरएम, फिर तुम ही मसाज करवा लो। जे होप, फालतू की बात मत करो और कार्ड्स बांटो। तो फिर आरएम फटाफट से सभी को कार्ड्स देते हैं और 1, 2, 3 के साथ सभी कार्ड्स को पलटते हैं। जिन तो बेचारे मसाज के नाम से इतना सारा डर गए थे कि वो अपने आंखों को ही बंद कर लेते हैं। और इस बार डेथ कार्ड मिलती है हमारे शुगा को और सभी यहाँ शुगा को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। शुगा अभी तो खुश दिख रहे थे, पर जैसे ही ये मसाज शुरू होती है उनकी एक्सप्रेशन कुछ ऐसी हो जाती है। ये मसाज तो सच में बहुत पेनफुल थी। शुगा तो यहाँ दूसरे ही दुनिया में पहुँच चुके थे और यहाँ मेंबर्स में बातें होने लगती है कि ये सारी पनिशमेंट तो बहुत आसान है। शुगा, गाइस तुम लोगों को लग रहा होगा ना कि इस पेनल्टी में ज्यादा तकलीफ नहीं हुई, तो सुनो ये बहुत पेनफुल था। जे होप, शुगा की फेस तो देखो पूरी सफेद हो गई है। और फिर आरएम सभी को लेकर बढ़ते हैं स्टेज 5 की ओर और सबसे पहले वो पेनल्टी बॉक्स को खोलते हैं जिसमें लिखा था मेकअप। तो जिसे भी डेथ कार्ड मिलने वाली थी बाकी मेंबर्स उनका मेकओवर करने वाले थे। आरएम, अब तो हमें ढूंढना पड़ेगा कि रियल ब्यूटी किसे कहते हैं। और फिर सभी फटाफट से अपने अपने कार्ड्स को पलटते हैं और यहाँ फिर से डेथ कार्ड मिलती है हमारे शुगा को और बाकी के मेंबर्स तो जश्न मना रहे थे। शुगा, फिर से मैं ही क्यों? और फिर मेकअप के लिए शुगा को लेटा दिया जाता है और फिर क्या था, ये पाउडर, ये लिपस्टिक, ये क्रीम सब शुगा के मुंह पे पोत दी जाती है। बाकी मेंबर शुगा को देखकर कह रहे थे कितनी सुंदर लग रही है, लड़के तो जल जाएंगे शुगा के खूबसूरती पे। जे होप, शुगा तुम कितने सुंदर लग रहे हो, ऐसे दिख रहे हो कि तुम अभी के अभी शादी कर सकते हो। सभी यहाँ बारी बारी से शुगा को टचअप दे रहे थे। शुगा, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये देखने के लिए कि मैं कितना सुंदर बन गया हूँ। आरएम, मैं तो इसे किसी गैलरी में डिस्प्ले करना चाहूँगा। जिमिन, मैं अब लिपस्टिक लगा देता हूँ। और फिर फाइनली शुगा अपने मेकअप को कंप्लीट करवा कर उठते हैं और शुगा का फाइनल लुक कुछ ऐसा आया था। जैसे ही शुगा खुद को मिरर पे देखते हैं वो चीखते हुए कहते हैं ये कौन है? और सभी उन्हें कह रहे थे कि तुम तो बहुत सुंदर दिख रहे हो। शुगा, मुझे फील हो रहा है कि मैं एक दुल्हन बन गया हूँ। और इसी तरह से ये लोग अब स्टेज 6 की ओर बढ़ते हैं और यहाँ आरएम फिर से पेनल्टी रिवील करते हैं। तो पेनल्टी ये थी
जिसे भी डेथ कार्ड मिलेगी उसे एग खानी होगी, वो भी वसाबी के साथ। दोस्तों वसाबी एक जापानीज पौधा है जिसे ये लोग मसाले के रूप में इस्तेमाल करते हैं और ये बहुत ही ज्यादा स्पाइसी होती है। तो फिर 1 2 3 के साथ ये लोग अपने अपने कार्ड्स को पलटते हैं और इस बार भी डेथ कार्ड मिल जाती है शुगा को। मतलब लगातार 3 बार शुगा को मिली है, उन्हें तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो कहते हैं मुझे 30 सेकंड दो शांत होने का, और फिर भी आज की डिश को पेश करते हैं। जय होप यहाँ शुगा को देखकर कहते हैं कि इसकी फेस कितनी फनी दिख रही है, मुझे तो हंसी आ रही है इसे देखकर। शुगा हाँ, क्योंकि मैं वैरायटी शो का मास्टर हूँ। और फिर ना भी बड़े प्यार से शुगा को वो वसाबी वाली एग खिलाते हैं। इतने प्यार से खिला रहे थे कि मिर्ची भी मीठी लगे, पर बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हुए शुगा इसे खाने की कोशिश करते हैं और सच में बहुत ही मुश्किल से वो इसे खाते हैं। वो तो बस उनके मुंह से निकलने ही वाला था, पर फिर उसे खाने के बाद शुगा कहते हैं ये डिलीशियस था, मुझे गलत मत समझना पर ये सच में स्वादिष्ट था। जय हो। तो फिर एक और खा लो। बेचारे शुगा की आंखों से यहाँ आंसू आ रही थी। और फिर आर्यन कहते हैं बस अब एक लास्ट स्टेज बची हुई है। तो फिर लास्ट राउंड शुरू होती है और आर्यन पेनल्टी बॉक्स को रिवील करते हैं और इसमें लिखा हुआ था सो हॉट। शुगा इसका क्या मतलब है? सभी यहाँ बहुत क्यूरियस थे कि ये कौन सा पनिशमेंट है अब सो हॉट। तो फिर आर्यन सभी को कार्ड्स बांटते हैं और अब देखना ये था कि ये लास्ट पनिशमेंट किसे मिलती है। और यहाँ जैसे ही सब कार्ड्स पलटते हैं इस बार, और अभी पहली बार डेथ कार्ड मिली थी जंगकुक को, और बाकी लोग इसे देखते ही इतने जोर जोर से क्लैपिंग करने लगते हैं मानो वो सब इसका वेट कर रहे थे। सभी यहाँ गोल्डन मांगने बोलते हुए जंगकुक को चिढ़ाने लगते हैं और डांस करने लगते हैं। जंगकुक ठीक है लाओ मुझे वो मिशन बताओ। और फिर दिखाया जाता है कि जंगकुक को यहाँ डाउन कोट और कैप पहनाई जाती है जैसा कि ये था ही सो हॉट। और फिर जंगकुक को एक स्पाइसी रामियन दे दी जाती है और उन्हें उस रामियन को ऐसे वैसे जगह में नहीं खाना था बल्कि शौना में जाकर खाना था। तो जंगकुक वहाँ जाते हैं और स्पाइसी रामियन को खाना शुरू करते हैं, पर उनकी हालत खराब होने लगती है। बाकी लोग उन्हें देख रहे थे बस। और ये जगह इतनी ज्यादा गर्मी से भरी हुई थी कि क्रू मेंबर्स बहुत ही कम कपड़े पहने हुए थे और वहीं जंगकुक पूरे डाउन कोट और कैप वगैरह लगाकर बैठे हुए थे। फिर जंगकुक कहते हैं क्या आप लोग थोड़ा सा लेना पसंद करेंगे, ये बहुत टेस्टी है। अब तो जंगकुक के आंख नाक से पानी आने लगी थी और वो पसीने से पूरे तरबतर हो चुके थे, पर फिर भी वो कहते हैं कि मॉम डैड मैं इसे करूँगा और आप लोगों को दिखाऊंगा। और बस ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों BTS द फाइनल बॉस के फर्स्ट एपिसोड में जिमिन, शुगा और जंगकुक के साथ पनिशमेंट की शुरुआत हो चुकी है। ये सारा पनिशमेंट बहुत ही ज्यादा मुश्किल और फन भरा था। बाकी ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूरी बताइएगा और जल्द ही आपसे मिलते हैं एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें जिसकी लिंक चैनल पे दी हुई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो पे।